गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम हो गया 8:30 बजे का और अभी 1 घंटे से मैं यहीं बैठी हूँ। इतनी गर्मी हो रखी है, जैसे बोलते हैं ना, जो बर्दाश्त के बाहर वाली गर्मी होती है इस समय वो है। गर्मी नहीं, वो जो ह्यूमिडिटी होती है ना, उमस होती है, वो इतनी ज़्यादा है ना कि कूलर पंखे बंद, मतलब कूलर तो बंद करने का ही मन नहीं कर रहा, और कूलर चला रहे हैं तो इतनी चिपचिपाहट, इतना मौसम गर्मी, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। चैन नहीं पड़ रहा, मतलब इस तरह का मौसम हो रखा है। काफ़ी देर से बैठी हूँ मैं तो लगभग 1 घंटा हो गया मुझे। 7:30 बजे के पास में आसपास विनोद जी निकल गए थे, तो तब से बैठी हूँ। कूलर चला के ठंडी हवा खा रही थी अभी, क्योंकि दरवाज़ा वगैरह बंद कर देते हैं ना, और भी ज़्यादा उमस बन जाती है। तो अब सुबह उठते ही पहले, सबसे पहले दरवाज़ा खोलने का ही काम होता है, ये खोल दिया था। उसके बाद थोड़ा सा मौसम, क्या है मौसम, तो मैं क्या ही बोलूँ। ये भी नहीं कि चलो सुबह ठंड हो रहा है, वो भी नहीं है। मौसम बहुत बहुत गंदा वाला उमस जो होती है ना, वो बनी हुई है, बहुत ख़राब। कई दिन हो गए मुझे मशीन लगाए हुए भी, तो आज हिम्मत करके मशीन भी लगानी पड़ेगी। गर्मी में ऐसा होता है ना, छोटे मोटे कपड़े होते हैं बच्चों के, धो देती हूँ, पर अब विनोद जी के कई जोड़ी कपड़े हो गए तो धोने पड़ेंगे। मन नहीं करा बिल्कुल, क्योंकि कूलर बंद करने का मन नहीं करता। और कूलर का मशीन का ना वहाँ एक ही है पॉइंट जो है, तो फिर कूलर बंद करना पड़ता तब मशीन चलती है। वो प्लग एक ही है वहाँ पर, गलत दे दे, उसमें डबल वाला होना चाहिए था। तो कूलर बंद करना पड़ता तब मशीन चलती है, और सुबह सुबह मन नहीं करता बंद करने का। पर अब वही बात है, काम तो करना पड़ेगा। चलते हैं, लगते काम में, आज लगा ही लेती हूँ मशीन। तो मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ़ अभी पहले कपड़े धो के रख लेती हूँ, और काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि बाथरूम फ्री करना होता है बच्चों को। बच्चे उठ जाते हैं तो उनको जाना होता है। तो मैंने सोचा था कि पहले, सबसे पहले कपड़े धो के सुखा देती हूँ, बाकी काम बाद में करूँगी। लेकिन बस वही है, जब एक बार काम शुरू होता है तो फिर लगता है कि चलो ये भी कर लें, वो भी कर लें। तो धीरे धीरे करते करते सारा ही काम कर लिया था मैंने। जबकि सोचा मैंने सिर्फ मशीन लगाने के लिए था कि पहले कपड़े धो के सुखा जाती हूँ, फिर क्या है, घर का काम तो और सब होता रहता है, फिर इतनी टेंशन नहीं रहती। तो मेन काम क्या होता है, अभी बारिश के दिनों में भी थोड़ा ये रहेगा कि चलो पहले कपड़े सूख जाए किसी तरह, क्योंकि मेरी मशीन का ड्रायर भी ख़राब है। तो ज़्यादा तो मुझे यही रहता है बारिश के दिनों में या सर्दी में, थोड़ा सा यही रहता है कि भाई कपड़े पहले टाइम से सूख जाए। अभी देखती हूँ, मैं शायद नई वॉशिंग मशीन ही लूँगी, पर अभी बजट वगैरह नहीं है। अभी वॉशिंग मशीन का तो यही है कि जब तक चल रहा है ना, तब तक सब चलाते ही हैं। वॉशिंग मशीन का है ही कुछ इस तरह का। तो यहाँ धो रही थी मैं कपड़े, और सबसे पहले कपड़े मैं धोती हूँ बच्चों के कपड़े सबसे पहले निकालती हूँ, और बाकी उसके बाद में मेरे कपड़े तो बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर मैं, आपने देखा होगा, मैं नाइटी में, मैक्सी में, इसमें ही रहती हूँ।
तो वो तो मैं वैसे जब नहाती हूँ तभी धो देती हूँ, तो मेरे कपड़े बहुत कम होते हैं। हाँ, अब बच्चे स्कूल जाएंगे तब होगा थोड़ा। तो गर्मी में भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं घर में अधिकतर इसी नाइटी में ही रहती हूँ। बच्चों को लेने जाती हूँ, सिर्फ इतनी देरी सूट वगैरह डालती हूँ, फिर आके फिर चेंज कर लेती हूँ। मुझे बहुत गर्मी लगती है, मुझसे मतलब सूट वगैरह तो पहने ही नहीं जाते हैं गर्मी में। बस वही है, कहीं आना जाना है, बाहर निकलना है तो पहन लिया। मैं घर में अगर कभी पहन भी लेती हूँ तो बच्चे मुझसे पहले आके यही सवाल करते हैं कि मम्मी कहाँ जा रही हो, कि उनको पता है मम्मी घर में रहेगी तो नाइटी में ही रहेगी। कभी पहन भी लेती हूँ, मेरा दिल करता है तो बच्चे ज़रूर आके पूछते हैं, उनको शक हो जाता है कि मम्मी पता नहीं आज कहीं जाने वाली है। और आज कई दिन बाद मैंने बेडशीट भी चेंज करी, क्योंकि अब वही अंदर रूम में कोई होता नहीं है, साफ़ रहता है तो चल जाता है कई दिन। कोई भी नहीं आता, बच्चे थोड़ा बहुत कभी दिन में बैठ गए तो बैठ गए, थोड़ा बहुत कभी, क्योंकि वो गर्मी रहती है इस कमरे में, तो सर्दी सर्दी अंदर कमरे में और गर्मी बाहर कमरे में, ऐसे गर्मी निकलती टाइम निकलता है हमारा। इस कमरे में तो नहीं बैठा जाता। हाँ, अक्टूबर से फिर जनवरी फरवरी तक यही वाला रूम काम आता है। तो अभी गर्मियों में तो ज़्यादातर हम लोग बाहर वाले कूलर वाले रूम में ही रहते हैं। तो यहाँ मेरे एक वॉश के कपड़े हो गए थे कंप्लीट। अच्छा, एक चीज़ और होती है, जैसे हम लोग कुछ चीज़ छोड़ देते हैं तो वो काम बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर उस चीज़ के पास में खड़े रहें तो बहुत टाइम लगता है। वॉशिंग मशीन में मैंने पानी भरने के लिए लगाया और मैं कपड़े वगैरह तैर लगाने लगे, इतने में उसमें इतना सारा पानी फिल हो गया। और ये हमेशा होता है, आप गैस पे दूध रखिए और उसके पास खड़े रहिए, वो 1 घंटा लेगा उबलने में। और वहीं अगर आप रख के कहीं इधर उधर चले गए तो ऐसा लगता है वो 5 मिनट भी नहीं लिया उबलने और ज़रूर बाहर निकल जाता है। और ये दूध का तो मुझे लगता है हर किसी के साथ ही यही समस्या है, खड़े रहते हैं तो वो 1 घंटा लगता है उबलने में। कभी जल्दी होती है ना कि चलो जल्दी उबाल के कुछ काम करना है, ये जानना है, तो वो ऐसा लगता है कितना टाइम ले रहा है। लेकिन अगर वही उसको रख दिया, उसके पास खड़े रहे, तो वही मतलब उसको छोड़ दिया और इधर उधर चले गए तो ऐसा वो निकलने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है कि हाँ बस। और ऐसे ही गैस को, तब मान लो तेल गरम करना है तो जैसे गैस पे कुकर रख दिया, कढ़ाई रख दी, उसमें सरसों का तेल रख दिया है, तो अगर आप खड़े रहेंगे तो ऐसा लगता है कितनी देर लग रहा है उसको पकने में। और वहीं अगर छोड़ दिया तो उसमें जब भी वो गर्म होकर उसमें धुआं निकलनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ देखते देखते मैंने सारा ही काम कर लिया था लगभग। बर्तन भी हो गए थे और कपड़े तो धुल ही रहे थे, साथ साथ डस्टिंग वगैरह भी कर ली थी। डस्टिंग रह गई थी मेरी, हाँ, बाकी का काम हो गया था। तो मेन तो क्या था, कपड़ों का ही था। कपड़े सबसे इम्पोर्टेंट थे, वो धो के सुखा दिए थे। अभी ना मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी। बाजी ने मुझे आवाज दी, कह रहे कुछ ले आई हो खाने के लिए। मैंने कहा क्या? कह रहे कुछ भी। मैंने कहा पैसे नहीं है मेरे पास। कह रहे ले जा पैसे। तो मेरे को 20 रुपए निकाल के दे। मैंने कहा 20 रुपए में क्या आएगा? कूलर की पार्टी, मोमोज भी नहीं आएंगे, एक प्लेट हाफ प्लेट भी नहीं आएंगे। कूलर की पार्टी दे रहे ना। हाँ, कह रहे कुछ भी ले आई हो, फिर ना 100 रुपए निकाल के दे। अच्छा, शाम के लिए कुछ ले आई हो, कुछ भी ले आई हो। खाने का तो शौक है उनको, हाँ। खाने पीने का। एक्चुअली बहुत फूडी है वो।
हाँ। स्पेशली फास्ट फूड तो जो मर्जी खिला दो, चाउमीन, बर्गर, डोसा, मोमोज। सही अब तो सबको ही आदत होगी सबको सब आदत खाने है। की। मम्मी देख लेना, मम्मी मोमोज नहीं खाती थी, नहीं मोमोज कभी नहीं इतने पसंद खाती है। थी, और अब बड़े शौक से खाती हूँ मम्मी। सबको खिला के हमने ना वो कर लिया अब actually। मैं भी नहीं खाती थी सीरियसली, मेरी सास लेके आती थी ना, तो उनको उनके साथ खा के खा गए आदत, मतलब पड़ गई। तब आदत में आ गई। नहीं मुझे बड़े गंदे लगते हैं, मैं ये कहती क्या खाते हैं यार ये, क्या तो इतना। मतलब ना पहले किसी को पसंद ही थे, मम्मी भी नहीं खाती थी, माला भी नहीं खाती थी इनफैक्ट। फिर अब जब मैं लेके आ रही थी, मुझे आदत थी क्योंकि हम ऑफिस में खाते रहते थे। फिर अब मैं लाना शुरू कर दिया तो मम्मी टेस्टी माला भी लगता सब है। बोल के मंगाते कि पनीर वाले मोमोज ले आई हो। सबको सिर्फ वो पसंद रह आते गई, हैं। पूजा नहीं खाती पूजा वैसे। नहीं खाती, उसको पसंद नहीं। वो हमारी फैमिली से भी बाहर बाकी है। अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मोमोज। तो आजकल मतलब बहुत फेमस, बहुत जगह वर्ल्ड खाता फेमस है। हो गए। अब जैसे ना हर कोई शाम को कुछ क्रेविंग होती है ना खाने हाँ, की, तो बस सीधा वो मोमोज की उस पे जाते हैं, जो स्टॉल पे। स्नैक्स टाइम हाँ, होता है ना हमारे वो। ऑफिस के बाहर निकलते ही ना, मतलब सारे लड़के लड़कियां वही स्टॉल और पे होते हैं। स्टॉल भी कितने लगने लगे, हाँ, और इतने लगने क्या लगे। बोलते हैं, सबको 7 बजे भूख तो होती है हल्की, थोड़ा सा क्रेविंग होती है हाँ खाने की, तो बस वो उस मोमोज ऐसे होते हैं समय, कि या रात में से स्प्रिंग पेट रोल भरता। खा लिया। हाँ, तो वो ना अब शाम को बताओ बच्चों क्या लेके आओ इसमें। नाना जी ने दिए 100 रुपए, वो भी मोमोज की है, वो उसको भी मोमोज की मिस्टी fan। इसको कही मम्मी को किसी दिन फुल प्लेट ला के देना, फुल प्लेट अकेली को। नहीं खाई जाती, फिर फुल प्लेट में वो हो जाता है। वो खा तो फिर पैसे दे दो, लाओ तुम्हारे 1000 रुपए आए थे ना उस दिन, पैसे 1000 दे दो। रुपए में समझ ही गया। हाँ। 500 रुपए उसमें गए और 300 रुपए बचे, 200 रुपए का सामान लिया बस। कौन सा सामान लिया 200 रुपए का? स्टेशनरी का। बड़ा तुमने सेट लगा दिया 1000 रुपए के, 1000 रुपए हैं। स्टेशनरी पहले उसको स्टेशनरी का लो रहता मुझे है। थोड़े से 500 रुपए दो तो फिर सारा लेके आऊंगी इतना सारा खाना। नहीं तो पैसे दे के खाया तो फिर क्या स्वाद आएगा। नगर ना नानी, नाना जी और मैं 100 रुपए के मोमोज आ जाएंगे, इनफ रहेंगे हमारे लिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मेरा टाइम हो गया। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय। फ्रेंड्स काम करते करते मैं चली गई थी थोड़ा नीचे एसी की हवा खाने। बहुत गर्मी लग रही थी, कि तूने चलाया हुआ था एसी, अब ऑफिस जा रही है, चली गई है वो। तो मैंने चलो थोड़ी सी हवा खा लेते, काम रोक दिया था, बच्चे भी अभी सो के उठे। तो अब क्या बाकी का काम कर लेते, कपड़े वपड़े निकाल लेते और बस डस्टिंग का नियर हो गया है काम आज का। पहले बच्चे उठे, उनको चाय नाश्ता दे देते। फ्रेंड्स यहाँ देखिए बारिश शुरू हो चुकी है, पूरी गली गीली हो गई है, और सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। फ्रेंड्स अभी नहा धोकर मैं सुखा कर आई थी कपड़े। छोटे कपड़े तो मैंने डाल दिए इधर ही बच्चों के नीचे, और कितने दिनों में तो 4-5 दिन में तो आज मशीन लगाई है। और आज वो कहते हैं ना, वो कहावत है ना, सर मुड़ाते ओले पड़ना, वो वाली हो गई है आज। और सारा दिन वो बारिश, वो भी नहीं कि वो बरस के खुलने वाली, जो रिमझिम चलती है ना पूरे दिन, वैसी वाली हल्की हल्की बरस रही है। जो हल्की हल्की सारे दिन बरसते ना, वो वाली है। अब ये कब रुकेगी कब नहीं पता नहीं। और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि मैं कपड़े नीचे ले आऊँ, क्योंकि वो तो बड़े कपड़े हैं, उनको तो उनके लिए इतनी जगह भी नहीं। छोटे तो मैं बच्चों के तो यहीं डाल देती हूँ अधिकतर मैं घर में ही, तो ये तो सूख जाएंगे। अब उनका क्या, कोई ऑप्शन नहीं, अब पड़े रहने देते, देखी जाएगी, लेट्स सी, कोई नहीं। हाँ, कल मैंने व्लॉग बाय मिस्टेक जल्दी रिलीज़ कर दिया था, 12:30 का टाइम है, पता नहीं कहाँ ध्यान था, एकदम से मुझे याद ही नहीं रहा, रिलीज़ कर दिया। उसके बाद में देखा कि अभी 12 ही बजे थे, तो थोड़ा जल्दी चला गया था कल का व्लॉग। खैर वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैंने बता दूं कि कल मैंने जल्दी क्यों किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज के व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। तो आज के व्लॉग को यहीं एंड करते, फिर मिलते हैं आपसे बाद में दोबारा, कल दोबारा। बाय बाय, टेक केयर।